आज हम पढ़ेंगे तिरिच कहानी। तिरिच कहानी एक बिस्खापर जहरीला जीव है जिसके बारे में हम आज तिरिच कहानी में पढ़ेंगे। लेखक का परिचय। उदय प्रकाश जी की एक कहानी समकालीन कहानियों में से एक है। उदय प्रकाश जी ने अपने आसपास के जीवन से लेकर व्यापक सामाजिक स्तर की समस्याओं को अभिव्यक्त करने और प्रभावशाली तरीकों को अपनाया है। उदय प्रकाश जी की महत्वपूर्ण कहानी है तिरिच, जो मनुष्य की संवेदनहीनता और शहर के आतंक को चित्रित करने का प्रयास करती है। उदय प्रकाश जी निसंदेह परिवार के महत्व को स्वीकारते हैं, इसलिए इनकी कहानियों में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन आदि चरित्र प्रायः अपनी यादगार उपस्थिति दर्ज करते हैं। अब हम आते हैं कहानी के ऊपर। तिरिच कहानी एक बिस्खापर जहरीला लिजर्ड है जो काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर वाला होता है। उसे ही तिरिच कहा जाता है। सांप के ऊपर पैर रखने या उसे तंग करने पर काटता है, पर तिरिच तो नज़र मिलाते ही काटने को दौड़ता है। तिरिच इंसान की पैरों के निशान और सुगंध से सूंघ कर दौड़ता हुआ आता है। तिरिच के बारे में यह भी कहा जाता है कि यदि तिरिच किसी को काटकर पेशाब में लूट जाए तो इंसान मर जाता है। अगर तिरिच से बचना है तो तिरिच के पेशाब में लूटने से पहले ही किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिच के ऐसा करने से पहले उसे मार कर जला देना चाहिए। तिरिच कहानी एक पिता की कहानी है जो एक घटना से संबंधित है। इस कहानी में जिस पिता की चित्रण की है उदय प्रकाश जी ने, वह यह है कि उनके मन में शहर के प्रति आतंक पहले से ही विद्यमान है। पिताजी एक वृद्ध इंसान है जिनका उम्र 55 साल है। वह एक रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर थे। उनका शरीर दुबला पतला और बाल सफ़ेद थे। वे अत्यंत संकोची व्यक्ति थे और शहर उनके अनुकूल नहीं था। लेखक अपने सपने में जो कुछ भी अपने साथ घटित हो रही घटना को देखता है, वही सब पिताजी के साथ घटित होता है। लेखक अपने सपने में यह देखता है कि उसे तिरिच ने काट लिया है और वह भाग रहे हैं। भागते भागते पूरा शरीर थक जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं और पसीना से लथपथ हो जाते हैं। बहुत ही डरावनी सुन कर डालने वाली मृत्यु बिल्कुल करीब आने लगती है। सपने में जोर जोर से चीखते चिल्लाते रोते और सबको पुकारते थे। कभी थानू, कभी पिताजी, कभी माँ। फिर सपने से जागते तो जान पाते थे कि यह एक सपना है। यही सपना पिताजी के साथ घटित होता है। एक दिन पिताजी जंगल की तरफ से आ रहे थे, तभी तिरिच काट लेता है। उसकी दूसरे दिन सुबह को ही शहर जाना होता है। अदालत में पेशी रहती है, इसलिए शहर जाने वाले ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं जो गांव के पहचान के थे। रास्ते में तिरिच की बात चलती है तो पंडित राम अवतार जी कहते हैं कि तिरिच के काटने का असर 24 घंटे के बाद दिखता है। पंडित राम अवतार जी एक वैद्य होते हैं तथा ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों का भी बड़ी गहरी जानकारी होती है। पंडित राम अवतार एक सुझाव दिए कि विष भी विष की औषधि होती है। अगर धतूरा का विष
कहीं मिल जाए तो वही तिरिच की जहर की काट तैयार कर सकते हैं। आखिरकार एक तेली के खेत में धतूरा का पौधा मिल गया। फिर उसके बीज को पीसकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए चाय के साथ मिलाकर पिलाया गया। इसके बाद सब निश्चिंत हो गए। बहुत बड़े खतरे से निकलने की एक कोशिश हो रही थी। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10 बजे छोड़ दिया था। तब तक धतूरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। पिताजी को सिर घूमता हुआ महसूस हुआ और गला सूखने लगा। चक्कर भी आने लगते हैं। वह परेशान हो जाते हैं क्योंकि अदालत जाना होता है और रास्ता उन्हें मालूम नहीं था। शहर के लोगों से पूछकर कहीं जाने में तकलीफ होती थी। वो काफ़ी संकोची व्यक्ति होते थे। पिताजी काफ़ी संकोची थे। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी होटल की ओर जाते हैं, पर पानी मांगने का फैसला नहीं कर पाते हैं। वह बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने प्यास को दबाया और वहां से चल पड़े। पिताजी देशबंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गए। तब एक धतूरे का असर ज़्यादा हो गया था और उनका चेहरा काला पड़ने लगा था। वो डरावने दिख रहे थे और आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी। रजिस्ट्रार उन्हें देखकर डर जाता है और उन्हें पागल समझकर मार पीट कर वहाँ से निकाल देता है। पिताजी के कपड़े फट चुके होते हैं, आँखों के नीचे सूजन आ जाती है और होंठ भी कट जाती है, मुंह से लार भी बह रही होती है। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उन्हें कुछ सही गलत का अंदाज़ा नहीं रहता है। फिर पिताजी पुलिस थाने पहुंचते हैं। वहां भी उन्हें भिखारी पागल समझकर वहां से भगा दिया जाता है। फिर पिताजी शहर के उत्तरी छोर पर बसी सबसे संपन्न इतवारी कॉलोनी में पहुंचते हैं। उस वक्त तक उनके शरीर में सिर्फ एक पट्टेदार अंडरपैंट बचा था, जिसका नाड़ा शायद टूट गया था और वे उसे बार बार संभाल रहे थे। पागल समझकर उन पर सब पत्थरे मार रहे थे और कह रहे थे कि वह आदमी राम रतन सराफ की बीवी और साली पर हमला करने वाला था। वह जोर से चिल्ला रहे थे और गालियां भी दे रहे थे, इसलिए वहां से भगा दिया गया। पिताजी को कॉलोनी के बच्चे पत्थरों से मारते हैं। तभी एक पत्थर पिताजी के कनपट्टी पर आकर लग जाती है और मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। सिर पे बहुत चोट आने के कारण वह बेहोश हो जाते हैं। उन्हें कोई सूध नहीं होता है। कुछ देर बाद उन्हें जब थोड़ा होश आया तो वहाँ से वह चले और एक मोची के गुमटी में अपना सिर घुसेड़ दिए। मोची गणेशवा उनके गांव का ही रहने वाला था, इसलिए उन्हें मुंह पर कालिख और कीचड़ लगे होने के बाद भी पहचान लेता है। उस समय पिताजी के शरीर पर चड्डी भी नहीं होती है। वह घुटनों के बल एक चौपाई की तरह रेंगते रहते थे। पिताजी की सांसें थोड़ी बहुत चल रही होती है। तभी गणेशवा उनके कानों में आकर कुछ आवाज़ लगाई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बहुत देर बाद उन्होंने राम स्वारथ प्रसाद और बकेली जैसा कुछ कहा, फिर चुप हो गए। पिताजी की मृत्यु 6:15 बजे के आसपास हो जाती है और घर वालों को खबर नहीं लगती। 17 मई 1972 की सुबह सही सलामत निकले थे और शाम होते होते उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। कौन जानता था कि पिताजी की मृत्यु इस तरह से हो जाएगी, लेकिन उदय प्रकाश जी जिस सपने को महसूस किए थे, ठीक वही घटना उनके पिताजी के साथ घटित हो जाती है। इस घटने के बाद उदय प्रकाश जी ने फिर कभी तिरिच के सपने को नहीं देखा।
इस कहानी में हमने ये तिरिच के बारे में जो पढ़ा वह एक सपना था, लेकिन उनके पिताजी के साथ यह हकीकत